हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको वेबसाइट पर आना है। उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट करके अपने स्कूल की लॉगिन आईडी ले लीजिए ताकि आप आगे का प्रोसेस शुरू कर सकें। और हाँ, अगर आप लॉगिन करने से पहले इस वेबसाइट का एक छोटा सा ओवरव्यू देखना चाहते हैं तो बस स्क्रीन को थोड़ा ऊपर स्लाइड करके देख सकते हैं। चलिए, अब आपको जो फोन नंबर और पासवर्ड मिला है उसे डालकर यहाँ लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करते ही सबसे पहले आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए। यहाँ नया पासवर्ड डालिए, उसे रीटाइप करिए और सेव कर लीजिए। ये इसलिए जरूरी है ताकि आपके पासवर्ड का आपके अलावा किसी और को पता ना चले और आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर रहे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपके सामने मेन डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है जहां आपको अपने स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी डिटेल्स और चीजें भरनी है। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन स्टेप्स को आपको काफी ध्यान से भरना है क्योंकि ये आपके स्कूल का बेसिक डेटा है। तो हमारे पहले स्टेप में सबसे पहले आपको यहाँ से अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने स्कूल के हिसाब से आपका जो भी बोर्ड और मीडियम है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेप पर जहां हम कॉन्फ़िगर करेंगे आपके स्कूल की क्लासेस को। ध्यान रहे, क्लासेस वाले सेक्शन में आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स काफी केयरफुल होकर भरनी है। आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं जैसे यूकेजी से लेकर 12th तक, और अगर आर्ट, साइंस या बायो जैसे स्ट्रीम्स हैं, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है जो आपके स्कूल में अवेलेबल है। एक और अच्छी बात यह है कि सेशंस को आप कभी भी ऐड या रिमूव कर सकते हैं। ये ऑप्शन बाद में भी अवेलेबल रहता है, यानी पूरी तरह से चेंजेबल है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। अब आते हैं रिव्यू सेक्शन पर। यहाँ पर आपको अपनी सारी भरी हुई डिटेल्स एक बार ध्यान से चेक कर लेनी है क्योंकि ये डिटेल्स बाद में चेंज नहीं होंगी। इन्हें कंफर्म करते ही आपका एकेडमिक ईयर शुरू हो जाएगा। अब ह्यूम फीस स्ट्रक्चर सेट करना है जिससे सिर्फ वन क्लिक में पूरी क्लास की फीस स्टूडेंट्स के लिए ऐड की जा सके। सबसे पहले होम पेज पर जाइए, फिर सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए और फीस स्ट्रक्चर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने कुछ क्लासेस के लिए फीस स्ट्रक्चर पहले से ऐड कर रखा है। आप भी अपने स्कूल के हिसाब से फीस स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं, जैसे वन टाइम, 3 इंस्टॉलमेंट्स, मंथली, बस चार्ज या कोई भी अदर फी कैटेगरी। एक बार किसी एक क्लास का फीस स्ट्रक्चर सेट हो जाए तो उस क्लास के सभी स्टूडेंट्स की फीस वन क्लिक में ऐड की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्लास 11वीं की फीस 3 इंस्टॉलमेंट्स में सेट की हुई है। अगर चाहें तो इसी क्लास के लिए वन टाइम पेमेंट का ऑप्शन भी ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नया फीस स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं। इसके लिए प्लस क्रिएट फीस स्ट्रक्चर पर क्लिक कीजिए और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फीस ऐड कीजिए। अब क्लास सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, स्पोर्ट्स फीस, एग्जाम फीस, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट और बाकी फीस कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं। इससे हर फी का ड्यू अमाउंट अलग अलग ट्रैक करना बहुत इजी हो जाता है। और मैं आपको सभी डिटेल्स भर लेनी है जैसा कि मैंने बार रखी है। इसी तरह हर क्लास का फीस स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए। मैं ऑलरेडी एक क्लास का एग्जाम्पल दिखा चुका हूं। अब इसी प्रोसेस को फॉलो करके नर्सरी से लेकर 12वीं क्लास तक सभी क्लासेस का फीस स्ट्रक्चर सेट कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं होम पेज के स्टूडेंट एडमिशन सेक्शन में। यहां प्लस न्यू एडमिशन पर क्लिक कीजिए और स्टूडेंट की सारी डिटेल्स केयरफुली फिल कीजिए। सबसे पहले फुल नेम एंटर कीजिए। उसके बाद एडमिशन नंबर के सामने ऑटो पर क्लिक कीजिए, जिससे एडमिशन नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। अब आधार नंबर, जेंडर, रिलीजन, कास्ट और योर पैन कार्ड की डिटेल्स फिल कीजिए। आधार और पैन कार्ड दोनों ऑप्शनल हैं। अगर अभी अवेलेबल ना हो तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और एडमिशन डेट सेलेक्ट कीजिए। एडमिशन डेट वही रखिए जिस दिन स्टूडेंट ने स्कूल में एडमिशन लिया हो। अब एड्रेस फिल कीजिए। इसके बाद पेरेंट डिटेल्स में फादर्स नेम, फोन नंबर, ऑक्यूपेशन, इनकम और ईमेल आईडी एंटर कीजिए। फिर मदर्स नेम, ऑक्यूपेशन और कॉन्टैक्ट नंबर भी फिल कर दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है लॉगिन मोबाइल नंबर। इसी नंबर से स्टूडेंट और पेरेंट्स स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन कर पाएंगे और स्टूडेंट की डिटेल्स देख सकेंगे। बाय डिफॉल्ट लॉगिन पासवर्ड भी वही मोबाइल नंबर होगा। स्टूडेंट या पेरेंट बाद में अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट फोटो, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी और एनी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अगर स्टूडेंट किसी दूसरे स्कूल से ट्रांसफर होकर आया है तो यूएस स्कूल की डिटेल्स भी यहां ऐड कर सकते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद ऐड बटन पर क्लिक करके एडमिशन कंप्लीट कर दीजिए। और अगर बाद में किसी भी डिटेल में कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप यूज कभी भी एडिट करके अपडेट कर सकते हैं।
सबसे पहले अनअसाइंड सेक्शन में जाइए और जिस स्टूडेंट को क्लास असाइन करनी है उसे सेलेक्ट कीजिए। अब क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करके स्टूडेंट को असाइन कर दीजिए। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर भी सेलेक्ट कर लीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को फी डिस्काउंट देना हो तो वो भी यहीं से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर ट्रांसपोर्ट ऐड करने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यूज करता है तो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स ऐड कर दीजिए। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल के लिए ट्रांसपोर्ट ऐड करके दिखाता हूं। सबसे पहले व्हीकल सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट फीस सेलेक्ट कीजिए। सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद असाइन क्लास पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट सक्सेसफुली अपनी क्लास और सेक्शन में असाइन हो जाएगा। अब हमें स्टाफ को ऐड करना है। सबसे पहले स्टाफ लिस्ट पर क्लिक कीजिए, फिर ऐड स्टाफ ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब स्टाफ की सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स केयरफुली फिल कीजिए। सबसे पहले फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और आधार कार्ड नंबर एंटर कीजिए। सब्जेक्ट्स इत्यादि। इसके बाद रोल सेक्शन में स्टाफ का डिग्नेशन सेलेक्ट कीजिए, जैसे वाइस प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, ड्राइवर, पेऑन, टीचर या कोई भी दूसरा रोल। एग्जाम्पल के लिए मैंने टीचर रोल सेलेक्ट किया है। अब अगर कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो उन्हें भी अपलोड कर दीजिए। अगर आप टीचर को स्टूडेंट एडमिशन की परमिशन देना चाहते हैं तो यहीं से परमिशन इनेबल कर सकते हैं। इससे टीचर एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है, लेकिन फाइनल अप्रूवल हमेशा प्रिंसिपल के द्वारा ही दिया जाएगा। इसके बाद स्टाफ सक्सेसफुली सिस्टम में ऐड हो जाएगा। इन सभी स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर लें। स्टाफ का लॉगिन मोबाइल नंबर ही बाय डिफॉल्ट उनका पासवर्ड होगा। बाद में स्टाफ अपना पासवर्ड लॉगिन करने के बाद चेंज भी कर सकता है। इसके अलावा आप हर स्टाफ मेंबर को उनके रोल के हिसाब से परमिशंस भी दे सकते हैं, जैसे स्टूडेंट एडमिशन, नोटिस मैनेजमेंट, रिजल्ट एंड अटेंडेंस की परमिशन भी दे सकते हैं और अन्य रिक्वायर्ड मॉड्यूल्स की एक्सेस आप यहीं से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इस तरह हर स्टाफ मेंबर को सिर्फ वही फीचर्स मिलेंगे जिनकी उन्हें जरूरत है। अब क्लास मैनेजमेंट करने के लिए सबसे पहले होम पेज पर जाइए। इसके बाद स्टाफ सेक्शन में जाकर मैनेजमेंट को चुनें। अब क्लास में जाइए और उस सेक्शन को चुनें जिसमें आपको टीचर असाइन करना है। यहां से आप टीचर को ऐड कर सकते हैं। टीचर को ऐड करते समय आप अपनी आवश्यकता के अनुसार परमिशंस भी दे सकते हैं, जैसे स्टूडेंट डिटेल्स एडिट, क्लास अटेंडेंस, रिजल्ट मैनेजमेंट, मार्कशीट मैनेजमेंट। इन परमिशंस को देने के बाद टीचर अपनी क्लास से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी, अटेंडेंस, रिजल्ट और मार्कशीट आदि को स्वयं मैनेज कर सकता है। अब टाइम टेबल सेक्शन को सेलेक्ट करें। यहां आप अपने स्कूल का पूरा टाइम टेबल तैयार कर सकते हैं, जिससे टीचर्स को भी आसानी से पता रहेगा कि किस समय उन्हें कौन सी क्लास लेनी है। आप अपने स्कूल की आवश्यकता के अनुसार टाइम टेबल को पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग पीरियड, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, लंच ब्रेक, लास्ट पीरियड, स्कूल लीव टाइम। इस तरह आपका स्कूल टाइम टेबल पूरी तरह व्यवस्थित हो जाएगा और सभी टीचर्स को अपनी क्लासेस का स्केड्यूल आसानी से दिखाई देगा।